हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिलों की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे रायसेन ज़िले के बारे में। तो इसका जो मैप है वो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। मैप में आप देख सकते हैं जो मुख्य हाईवेज हैं वो यहाँ से पास होते हैं। NH86 से जो कि सागर की ओर जाता है, और यहाँ पर NH12 है जो कि जबलपुर की ओर जाता है, और यहाँ पर एक NH69 भी यहाँ पर रायसेन ज़िले से निकलता है। अब हम बात करते हैं रायसेन ज़िले में जो महत्वपूर्ण स्थान है उनके बारे में। तो यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है, वैसे तो रायसेन ज़िले में सभी महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है रायसेन का सांची। सांची तहसील की यदि हम बात करें तो ऐतिहासिक और पुरातात्विक धार्मिक स्थल है ये। अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप, भारत में सबसे बड़ा मोगली पुत्र तिस्य की अस्थियों पर निर्मित है। सांची स्तूप का पदचिह्न पथ शुंग शासक ने बनवाया था। सांची अभिलेख चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में जानकारी है सांची अभिलेख में। और हम बात करें तो स्तंभ लेख है यहाँ पर, जहाँ पर की जातक कथाएं उत्कीर्ण है, और विशाल प्रवेश द्वार है। विशाल प्रवेश द्वार है, एक बौद्ध विहार है, सतधारा स्तूप है, विशाल पाषाण पर निर्मित कटोरा है। त्रिभिक्षुओं का भोजन यहीं पर बनता था, इसी कटोरों में। गुप्तकालीन मंदिर के भग्नावशेष यहाँ पर मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हैं यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय जो बौद्ध विश्वविद्यालय है वो सांची में शुरू किया गया है, और 2012 में इसका जो स्थापना है वो हुई थी। तो सांची काफ़ी महत्वपूर्ण है, यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में इसको शामिल किया है, और कई सारे पर्यटक यहाँ से सांची भ्रमण करने के लिए आते हैं। तो सांची यहाँ पर महत्वपूर्ण है रायसेन जिले में। दूसरा हम बात करें यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है भोजपुर। भोजपुर भोपाल के पास में है, लेकिन वो आता रायसेन जिले में है, और सभी ने भोजपुर के बारे में देखा होगा और इसके बारे में सुना होगा। यहाँ पर एक शिवलिंग है जो कि 7.5 फीट ऊंचा है और एकाश्म पत्थर से निर्मित है। एक ही जो पत्थर है उससे बनाया गया है, जिसे पूर्व का सोमनाथ भी कहा जाता है। 11वीं शताब्दी में निर्मित है, 11वीं शताब्दी का लगभग का बना हुआ है शिवलिंग की हम लोग बात करें तो। फिर हम लोग बात करें यहीं पर पास में एक इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि मंडीदीप है, जो कि रायसेन जिले में आता है। मध्य प्रदेश का दूसरा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है मंडीदीप। देश की पहली ऑप्टिकल फाइबर जो फैक्ट्री है वो यहाँ पे स्थापित है, और दवा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और ये जाना जाता है। मंडीदीप के पास में ही एक यहाँ पर जगह है जहाँ पर कुछ गुफाएं वगैरह हैं, केव्स वगैरह हैं, जिसे हम भीमबेटका बोलते हैं, भीमबेटका कहा जाता है। प्रागैतिहासिक स्थल है ये। पांडवकालीन गुफाएं हैं यहाँ पर। नवपाषाण युगीन 600 गुफाएं, 600 से अधिक गुफाएं यहाँ पर मिली हैं, और शैल चित्र है। तो ये भी यूनेस्को में विश्व धरोहर की सूची में इसको लिया गया है। तो यहाँ पर सांची महत्वपूर्ण है, सांची के बाद भोजपुर महत्वपूर्ण है, मंडीदीप भी महत्वपूर्ण है, और भीमबेटका भी यहाँ पर स्थित है। तो भीमबेटका को भी हम देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक और जगह है कुमरा गाँव, कुमार गाँव भी उसको बोलते हैं कहीं के। तो यहाँ पर बेतवा का उद्गम स्थल है, उसके लिए जाना जाता है। दूसरा यहाँ पे अनेक प्राचीन मंदिर भी हैं, और यहीं से बेतवा का उद्गम स्थल है, इसलिए भी जाना जाता है। तो कुमार गाँव के बारे में हम देख सकते हैं, जो रायसेन जिला है वहीं से बेतवा नदी का उद्गम स्थल होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर रायसेन में ही कुछ और जो जगहें हैं, जो किले हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर विशाल किले हैं, जैसे कि राजबासनी या राजा सैन के नाम पर इसका नाम रायसेन पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि रायसेन का नाम रायसेन क्यों पड़ा, राजबासनी या राजा सैन के नाम पर। रायसेन किला मध्ययुग का अवैध किला था। उस टाइम पे इस किले को जीतना किसी के लिए भी संभव नहीं था। शेरशाह ने धोखे से ही पूरनमल को जीत पाया था, लेकिन वो किले को नहीं जीत पाया था। तो ये भी रायसेन के बारे में, रायसेन के किले के बारे में कहा जाता है। और भोपाल का जो नवाब था फैज मोहम्मद खान, उसने 1760 में इस किले पे कब्जा कर लिया था। 1760 में उसने किले पे कब्जा कर लिया था। रायसेन जो है वो 1950 में भोपाल स्टेट का जिला बना था। जब भोपाल स्टेट होता था उस टाइम पे 1950 में उसका जिला बना था। रायसेन में जो प्रमुख नदी है वो बेतवा नदी है, बेतवा नदी यहाँ से निकलती है। कुछ और तथ्यों की हम लोग बात करें तो क्षेत्रफल रायसेन का 8,466 वर्ग किलोमीटर है।
जनसंख्या की हम लोग बात करें तो 13,31,699 है। जनघनत्व की हम लोग बात करें तो 133 है और लिंग अनुपात की हम लोग बात करें तो 881 यहाँ पर लिंग अनुपात देखने को मिलता है। रायसेन जिले में जो मुख्य तहसील है वो 8 तहसील है, जिसमें कि हमारा रायसेन है। रायसेन के बाद मोहरगंज है, मोहरगंज के बाद बाड़ी है, बाड़ी के बाद बेगमगंज है, गैरतगंज है, सिलवानी है, बरेली है, उदयपुरा है। तो ये मुख्य तहसीलें हैं जो कि रायसेन जिले में स्थित है। और यहाँ का जो विकास खंड है 7 विकास खंड है और सातों ही सामान्य है। पिन कोड की हम लोग बात करें तो 464551 है। तो दोस्तों ये था हमारे रायसेन जिले से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण स्थान है जो कि हमारा रातापानी टाइगर रिजर्व। रातापानी टाइगर रिजर्व में वाइल्ड लाइफ एनिमल की सेंचुरी है, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। ये भी रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। तो ये जितनी भी मुख्य जगहें थी, मुख्य स्थल थे रायसेन जिले के, वो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजगढ़ जिले के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।